हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंड गैप थ्योरी के बारे में। ठीक है, और बैंड गैप थ्योरी के ऊपर बेस करके हम सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम क्लासिफाइड करेंगे 3 हिस्सों में, जो कि है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो सब्सटेंस और जो मटेरियल्स होते हैं वो 3 फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। ठीक है, वो तीनों फॉर्मेट क्या है? गैसियस फॉर्मेट, या फिर लिक्विड फॉर्मेट, या फिर सॉलिड फॉर्मेट। ठीक है, अब इस सॉलिड फॉर्मेट में, ठीक है, जो सब्सटेंस के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, एटम्स। तो इस कारण से इनके जो एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो इसी क्लोजली पैक्ड एटम्स का जो स्ट्रक्चर है, इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो सिंगल लेवल में नहीं होती। ठीक है, वो सिंगल लेवल में ना होकर वो बहुत सारे लेयर क्रिएट करती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत बहुत सारे एनर्जी लेवल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन एनर्जी लेवल्स को हम एक साथ जब भी ये एनर्जी लेवल्स एक साथ होते हैं तो ये बैंड की आकार ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बैंड के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या मिलता है? एनर्जी बैंड मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एनर्जी बैंड क्या है? ये एनर्जी बैंड है सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। ओके, तो अब हमने बेसिकली एनर्जी बैंड क्या है वो जान लिया है। ठीक है, अब हम अगर किसी भी सॉलिड मटेरियल्स की एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उस डायग्राम में हमको 3 बेसिक चीज़ें दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो क्या है। अब मान लीजिए कि ये जो डायग्राम है ये किसी भी मटेरियल का एनर्जी डायग्राम या फिर बैंड डायग्राम है। ठीक है, और ये जो लाइन है यहाँ पर ये एनर्जी लेवल इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाले हिस्से में जो बैंड एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम है वैलेंस बैंड। ठीक है, और ऊपर के हिस्से में हायर एनर्जी स्टेट में जो बैंड एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम है कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इसके बीच में एक गैप है। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो यह है 3 बेसिक पार्ट किसी भी मटेरियल्स का जो एनर्जी डायग्राम है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो वो जो बैंड फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो किसी भी एटम्स के जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बेसिकली हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी बैंड फॉर्म करता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ओके, तो बेसिकली वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
फ्री होकर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं, ठीक है, उनका हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है जो पार्टिसिपेट करते हैं इनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे जाकर कंडक्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो एनर्जी बैंड फॉर्म करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो पहले हो गया हमारा वैलेंस बैंड और दूसरा हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसके बीच में एक एनर्जी बैंड गैप लाई करता है, उसका नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के ऊपर बेस करके हम फर्दर मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो बैंड गैप है उसके ऊपर डिपेंड करके हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। ये जो थ्योरी है, ये जो बैंड गैप के ऊपर बेस्ड होके ये जो थ्योरी है जो हम फर्दर मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं, इस थ्योरी के हम बोलते हैं बैंड गैप थ्योरी, ठीक है, बैंड गैप थ्योरी। तो बैंड गैप थ्योरी क्या है, बैंड गैप, ठीक है, गैप के ऊपर बेस्ड होके हम मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। 3 हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं, वो क्या क्या है वो हम नीचे जाकर देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा सिंपल सा नोट है, ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक है। ये एनर्जी बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है, कंडक्शन बैंड, और लास्ट में क्या हो गया हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके हम सॉलिड मटेरियल्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। एक है हमारा इंसुलेटर, दूसरा है हमारा कंडक्टर और तीसरा है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पहला हिस्सा है इंसुलेटर। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, सपोज ये कंडक्शन बैंड है CB और नीचे का है वैलेंस बैंड। इनमें डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा होता है। और दूसरा हिस्सा है कंडक्टर। कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है दोनों, ऊपर का कंडक्शन बैंड नीचे का वैलेंस बैंड, ठीक है, दोनों आपस में एक तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो लगभग ना के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए कंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसानी से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं और यहाँ से कंडक्शन बैंड से वो कंडक्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए कंडक्टर जो तो होता है वो आसानी से करंट पास करता है, ठीक है। और लास्ट में बचा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। इसलिए वैलेंस बैंड से कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेचुरल टेम्परेचर में कंडक्शन बैंड बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो पार्शियली
करंट को पास कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, आप नोट कर लीजिए। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए हम। देखिए वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक फ्रीली होते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं। जब भी यहाँ पर हम टेम्परेचर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चली जाती है, ठीक है। तो हम जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी जो जंप आउट करते हैं वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो जंप आउट करने की जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करते ही सेमीकंडक्टर के जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब बेसिकली हमने यहाँ पर इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन कर ली है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना भूल गए हैं, यहाँ पर इंसुलेटर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो लगभग 7 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। मतलब 7 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप वैलेंस बैंड में अगर आप अप्लाई करेंगे तभी वैलेंस बैंड की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो जंप आउट करके कंडक्शन बैंड में जा पाएगा, ठीक है, तभी वो कंडक्टिंग कर पाएगी। तो इस एक तरह से आप बोल सकते हैं इसकी जो वैल्यू है 7 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए इंसुलेटर को हम कंडक्टिंग में यूज़ नहीं करते। और यहाँ पर जो कंडक्टर होते हैं उसके लिए आपको कुछ इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो लगभग ना के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, अब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम के लिए जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है FeG, ओके, सो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसका वैल्यू है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो सिलिकॉन होते हैं उसके लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही।